हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन का वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है, बोला है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शंस गिवन है, इसके लिए हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन राइट करना है। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन राइट करेंगे, उसके बाद उसे बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, हमसे बोला है कि कैल्शियम क्लोराइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो सबसे पहले तो इनका सिंबल लिखेंगे यानी इक्वेशन लिखेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैसे राइट करते हैं, देखो पहले कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे Ca, फिर हाइड्रोक्साइड का सिंबल लिखेंगे OH। ठीक है, कैल्शियम की बैलेंसी हाइड्रोक्साइड के पास लिखते हैं यहाँ पे, और ये हाइड्रोक्साइड की बैलेंसी कैल्शियम के पास लिखते हैं। तो हमको पता है कैल्शियम की बैलेंसी 2 होती है तो यहाँ राइट कर देंगे। हाइड्रोक्साइड की बैलेंसी 1 होती है तो हम 1 को राइट नहीं करते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का होगा CO2, फिर कैल्शियम कार्बोनेट का होगा CaCO3, और वाटर का होगा H2O। अब इसे हमको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस मतलब कि रिएक्टेंट में जितने एटम है प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम्स होने चाहिए। तो अगर हम कैल्शियम की बात करें तो हम देख रहे हैं रिएक्टेंट में कैल्शियम 1 एटम है, प्रोडक्ट में भी कैल्शियम के 1 एटम है, कैल्शियम बैलेंस है। फिर अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो हम देख रहे हैं लेफ्ट में, देखो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल लेफ्ट में 4 ऑक्सीजन हुए, तो राइट में भी 4 होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन राइट में भी है, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब हम हाइड्रोजन की बात करें तो हम देख रहे हैं लेफ्ट में हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है, और राइट में भी कितना है 2, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब हम कार्बन की बात करें तो देख रहे हैं लेफ्ट यानी रिएक्टेंट में कार्बन कितना आइटम है 1, राइट में भी कार्बन के कितने आइटम है 1, यानी कार्बन भी बैलेंस है। तो हम देख रहे हैं कि यह एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो सबसे पहले रिएक्शन का इक्वेशन लिखना था, उसे बैलेंस करना था, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। ठीक है, तो 7 का बी क्वेश्चन क्या है, देखो हमसे बोला है कि जिंक है या सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट क्या बना है, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। तो पहले सिंबल लिखेंगे जिंक, जिंक रिएक्ट करा सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 से। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बना है, प्रोडक्ट बना है जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 का होल ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट बन रहा है, और क्या बन रहा है, सिल्वर मतलब Ag बन रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन था, इसको हमने इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको हमको बैलेंस करना है। तो देखो बैलेंसिंग हम सब वहीं से स्टार्ट करते हैं, उस कंपाउंड से पहले बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो पहले हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं किस में नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है। तो जिंक में कितने एटम है 1, ठीक है, जिंक अकेला है 1 एटम है। और यहाँ बात करें तो देखो सिल्वर का Ag, सिल्वर का 1 एटम, 1 नाइट्रोजन का 2 और 3 ऑक्सीजन का, इस कंपाउंड में टोटल कितने एटम हुए 5। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कितने हैं तो देखो एक जिंक का हो गया, इस 2 का मल्टीप्लाई नाइट्रोजन में भी करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 नाइट्रोजन हो गया और 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, ये 3 × 2 होगा तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन 8 और 1 जिंक, टोटल कितने एटम हुए 9 एटम। ठीक है, और यहाँ सिल्वर अकेला तो कितने एटम 1। तो हम देख रहे हैं जिंक नाइट्रेट में सबसे ज़्यादा एटम्स है, तो हम बैलेंसिंग जिंक नाइट्रेट से करेंगे कि बैलेंसिंग ईजी होगा। ठीक, तो यहाँ से बैलेंसिंग स्टार्ट करें तो इसके पहले हम जिंक एटम को बैलेंस करेंगे। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट में जिंक कितना है 1, राइट में जिंक कितना है 1। अब लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में भी जिंक कितना 1, तो जिंक तो बैलेंस है। फिर अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो हम देख रहे हैं कि राइट में नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2, तो लेफ्ट में भी कितना होना चाहिए 2, लेकिन हम देख रहे हैं लेफ्ट में नाइट्रोजन कितना 1, तो 2 होना चाहिए, तो यहाँ क्या लगा देंगे 2। तो इधर भी नाइट्रोजन 2 और इधर भी नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जिंक बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, अब ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो राइट में ऑक्सीजन कितना है 3 × 2 6, राइट में ऑक्सीजन कितना है 6, तो लेफ्ट में भी 6 होना चाहिए, तो यहाँ देखो 2 × 3, लेफ्ट में भी ऑक्सीजन कितना है 2 × 3 6, राइट में भी कितना है 3 2 जा 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, यानी इसके सभी एटम्स बैलेंस हो गए। अब सिल्वर की बात करें तो देखो इधर सिल्वर कितना है 1, इधर सिल्वर कितना है 2, तो अब अगर लेफ्ट में सिल्वर के 2 एटम्स है तो राइट में भी 2 होने चाहिए, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे 2। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, क्योंकि देखो इधर जिंक 1 इधर भी जिंक 1,
इधर सिल्वर 2, इधर भी सिल्वर 2, इधर नाइट्रोजन 2 और राइट में भी नाइट्रोजन 2, लेफ्ट में ऑक्सीजन 2 × 3 6 और राइट में भी 3 × 2 6। यानी ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, क्योंकि रिएक्टेंट में जितने एटम है प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम्स हो गए। अब हम बात करेंगे सी की, 7th की सी की। तो सी में हमसे ये बोला है कि एल्युमिनियम है, ये कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बना एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर। तो सबसे पहले तो इक्वेशन राइट करेंगे। तो हमसे बोला है कि एल्युमिनियम है, यह रिएक्ट किया कॉपर क्लोराइड से, यानी कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 से। ठीक है, तो एल्युमिनियम है, ये कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट किया, प्रोडक्ट क्या बना एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड बना और क्या बना कॉपर यानी Cu बना। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन हो गया। अब इसे हमको बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होंगे। तो यहाँ बात करें तो एल्युमिनियम में तो 1 एटम है, यहाँ देखो कॉपर का 1 और 2 क्लोरीन का 3 एटम है, यहाँ देखो क्लोरीन का 3 और एक एल्युमिनियम का यहाँ कितने एटम है 4 एटम, और इसमें कॉपर कितने एटम है 1। तो हम देख रहे हैं किस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एटम है, एल्युमिनियम क्लोराइड में। तो हम बैलेंसिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो बैलेंसिंग स्टार्ट करें तो पहले एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे। तो हम देख रहे हैं राइट में एल्युमिनियम 1, लेफ्ट में भी एल्युमिनियम 1, तो एल्युमिनियम तो बैलेंस है। फिर अगर क्लोरीन की बात करें तो हम देख रहे हैं राइट में क्लोरीन क्या है 3 और लेफ्ट में क्लोरीन क्या है 2। तो हम बैलेंस करने के लिए ये देखेंगे कि 3 और 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो देखो अगर हम 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इधर 6 हो जाएगा और इधर 2 है, यहाँ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी क्या हो जाएगा 6। तो दोनों तरफ क्लोरीन के 6 एटम्स हो जाएंगे और बैलेंस हो जाएगा। यानी हम राइट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लेफ्ट में 3 से, तो 3 2 जा 6 क्लोरीन इधर भी, 3 2 जा 6 क्लोरीन इधर भी। तो देखो क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब एल्युमिनियम देखो, राइट में एल्युमिनियम कितना हो गया 2, तो लेफ्ट में एल्युमिनियम 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। तो एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया और क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब क्या बचा कॉपर। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट में कॉपर कितना है 3, तो राइट में भी क्या होना चाहिए 3, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे 3। ठीक है, क्लियर है। तो अब बैलेंस हो गया। देखो 2 एल्युमिनियम इधर भी, 2 एल्युमिनियम इधर भी, 3 कॉपर इधर भी, 3 कॉपर इधर भी, 3 2 जा 6 क्लोरीन इधर भी, 2 3 जा 6 क्लोरीन इधर भी। यानी ये इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की डी पे। ठीक है, तो 7 का डी क्या है, देखो बोल रहा है हमसे कि बेरियम क्लोराइड है, ये पोटेशियम सल्फेट से रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट बना बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। ये हमसे बोला है बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, यह रिएक्ट किया पोटेशियम सल्फेट से यानी K2SO4 से, पोटेशियम सल्फेट से, तो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, बेरियम सल्फेट बना, और प्रोडक्ट क्या बना पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl बना। ठीक है, तो यह इक्वेशन हो गया इस रिएक्शन का। अब इसे बैलेंस करना है, तो हम बैलेंसिंग वहीं से करेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हमको सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे देखो एक बेरियम का और 2 क्लोरीन का, इसमें कितने एटम्स हुए 3। यहाँ देखो 2 पोटेशियम का, 1 सल्फर का 3 और 4 ऑक्सीजन का, कितना हुआ 7 एटम्स। यहाँ देखो यहाँ बात करें तो 1 बेरियम का, 1 सल्फर का 2 और 4 ऑक्सीजन का 6 हुए। ठीक है, यहाँ बात करें तो 1 पोटेशियम का और 1 क्लोरीन का 2। तो हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा एटम जो है ना पोटेशियम सल्फेट में। तो बैलेंसिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहले पोटेशियम को बैलेंस करेंगे। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट में पोटेशियम कितना है 2, राइट में कितना है 1, तो इधर 2 है तो राइट में भी क्या होना चाहिए 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे। तो इधर भी पोटेशियम 2, इधर भी पोटेशियम 2, पोटेशियम बैलेंस हो गया। ठीक है, अब या तो इसको सल्फेट मान के बैलेंस करो या फिर सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग बैलेंस करो, कैसे भी कर सकते हो। तो हम देख रहे हैं इधर लेफ्ट में सल्फेट कितना है 1, राइट में भी कितना है 1, तो सल्फेट तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो पोटेशियम बैलेंस हो गया और सल्फेट बैलेंस हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, अब बेरियम बचा। तो हम देख रहे हैं इधर बेरियम 1, इधर भी बेरियम 1, बेरियम भी बैलेंस है। फिर अगर क्लोरीन की बात करें तो हम देख रहे हैं लेफ्ट में क्लोरीन कितना है 2, राइट में भी क्लोरीन कितना हो गया 2, यानी क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, यानी इसके सभी एटम्स बैलेंस हो गया, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे ये बोल रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। ये रिएक्शन है, इसके लिए हमको बैलेंस इक्वेशन राइट करना है और हमको ये बताना है ना कि ये जो रिएक्शन है वो किस टाइप का रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो हम बैलेंस इक्वेशन हम राइट करेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो देखो
हमसे बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये बेरियम आयोडाइड से रिएक्ट किया, प्रोडक्ट क्या बना, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। ये स्टेट गिवन है कि ये पोटेशियम ब्रोमाइड जो है एक्वस स्टेट में यानी सॉल्यूशन फार्म में है, बेरियम आयोडाइड भी किस फार्म में है, एक्वस में। फिर पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड ये भी किस स्टेट में होंगे, एक्वस स्टेट में। तो इक्वेशन लिखेंगे तो देखो पहले बोला है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब पोटेशियम मतलब के और ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन, यानी हमसे बोला है कि पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये रिएक्ट किया बेरियम आयोडाइड से यानी BaI2 से, बेरियम आयोडाइड से, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड यानी BA, ठीक है, Br2 पोटेशियम ब्रोमाइड यानी बेरियम ब्रोमाइड यानी BaBr2, ठीक है। तो देखो हम कैसे सिंबल कैसे लिखते हैं, देखो पोटेशियम ब्रोमाइड अगर इस कंपाउंड का सिंबल लिखना है ना तो कैसे लिखेंगे, पहले पोटेशियम का लिखते हैं फिर ब्रोमीन का, ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन, तो पोटेशियम का सिंबल होता है के और ब्रोमीन का होता है Br। उसके बाद से सिंबल लिखने के बाद बैलेंसियम लिखते हैं, पोटेशियम के बैलेंसी यहाँ ब्रोमीन के पास राइट करेंगे, ब्रोमीन की बैलेंसी पोटेशियम के पास, तो पोटेशियम की बैलेंसी 1 होती है, ब्रोमीन की भी 1 होती है, तो जब बैलेंसी 1 होती है तो हम बैलेंसी नहीं राइट करते हैं, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड इसका सिंबल क्या होगा, KBr। फिर अगर हम बात करें बेरियम आयोडाइड, इसका फार्मूला कैसे राइट करेंगे, तो बेरियम आयोडाइड का फार्मूला राइट करना हो तो सबसे पहले एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, यानी सबसे पहले बेरियम और आयोडीन का सिंबल लिखेंगे, तो बेरियम का सिंबल होता है Ba, आयोडाइड मतलब आयोडीन, आयोडीन का सिंबल होता है I, तो बेरियम के लिए Ba लिख देंगे, आयोडीन के लिए I लिख देंगे। उसके बाद से बैलेंसी लिखते हैं, बेरियम की बैलेंसी आयोडीन के पास लिखते हैं, आयोडीन की बैलेंसी बेरियम के पास, तो बेरियम की बैलेंसी 2 होती है तो यहाँ 2 लिख देंगे, आयोडीन की बैलेंसी 1 होती है तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो हम बैलेंसिंग में 1 नहीं लिखते हैं, यानी बेरियम आयोडाइड का फार्मूला क्या होगा, BaI2, ठीक है। वैसे ही अगर हमको पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला लिखना हो तो सबसे पहले पोटेशियम का सिंबल लिखेंगे K, फिर आयोडाइड मतलब आयोडीन का सिंबल लिखेंगे I। अब सिंबल लिखने के बाद बैलेंसी राइट करते हैं, पोटेशियम की बैलेंसी 1 यहाँ राइट करेंगे, आयोडीन की बैलेंसी 1 यहाँ राइट करेंगे, तो 1 बैलेंसी हम नहीं राइट करते हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला क्या होगा, KI। वैसे ये बेरियम ब्रोमाइड का लिखना हो तो बेरियम के लिए Ba लिखेंगे, ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन के लिए Br लिखेंगे, बेरियम की बैलेंसी ब्रोमीन के पास लिखते हैं तो बेरियम का 2 होता है तो यहाँ लिख देंगे, और ब्रोमीन की यहाँ लिखते हैं तो ब्रोमीन की 1 होती है तो 1 को राइट नहीं करते हैं, यानी बेरियम ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होगा, BaBr2। ये तो हमने रिएक्शन का इक्वेशन राइट किया, अभी इसे हमको बैलेंस करना है, ठीक है। तो हम बैलेंसिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा हो, तो हम देख रहे हैं पोटेशियम ब्रोमाइड में एक पोटेशियम एक ब्रोमीन है, 2 एटम है, बेरियम आयोडाइड में एक बेरियम का है और 2 आयोडीन का है, इसमें कितने एटम्स है, इसमें 3 एटम्स है, ठीक है। फिर पोटेशियम आयोडाइड की बात करें तो एक पोटेशियम का एक आयोडीन का, इसमें भी 2 एटम्स है। फिर बेरियम ब्रोमाइड की बात करें तो एक बेरियम का है और 2 ब्रोमीन का है, इसमें कितने एटम है, इसमें 3 एटम्स है। तो हम या तो बैलेंसिंग बेरियम आयोडाइड से स्टार्ट करेंगे या फिर बेरियम ब्रोमाइड से, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, ठीक है। तो या तो बेरियम आयोडाइड से स्टार्ट करेंगे या फिर बेरियम ब्रोमाइड से, दोनों में से कहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करें, बेरियम आयोडाइड को बैलेंस करें पहले, तो बेरियम इधर 1 है, राइट में भी क्या होना चाहिए 1, तो 1 बैलेंस है, ठीक है। इधर देखो इधर आयोडीन कितने हैं 2, बेरियम 1, इधर भी बेरियम 1, बेरियम बैलेंस है। इधर आयोडीन कितना है 2, तो राइट में भी आयोडीन के कितने एटम होने चाहिए 2, लेकिन हम देख रहे हैं आयोडीन कितना 1, तो 2 लाने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, तो इधर भी आयोडीन 2, इधर भी आयोडीन 2, आयोडीन बैलेंस हो गया, यानी बेरियम आयोडाइड के एटम बैलेंस हो गए, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे पोटेशियम की, तो हम देख रहे हैं इधर पोटेशियम कितना 1, इधर पोटेशियम कितना 2, तो इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ 2 लगा देंगे, पोटेशियम बैलेंस हो गया। अब ब्रोमीन की बात करें तो इधर ब्रोमीन कितना है 2, इधर भी ब्रोमीन कितना है 2, तो ब्रोमीन बैलेंस हो गया, यानी इसके सभी एटम्स बैलेंस हो गए, इधर 2 पोटेशियम, इधर भी 2 पोटेशियम, इधर 2 ब्रोमीन, राइट में भी 2 ब्रोमीन, इधर बेरियम 1, राइट में भी बेरियम 1, इधर आयोडीन 2, इधर भी आयोडीन के 2 एटम, यानी ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। फिर अगर हम बात करें बी की, तो देखो बी में ये बोला है कि जिंक कार्बोनेट है, यानी जिंक कार्बोनेट है, इसको जब हम जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट है, इसको जब हम हीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO। अब देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, तो ये
बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब इसका हमको ये बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी आयंस का आपस में एक्सचेंज होता है। तो जैसे देखो ये पोटेशियम है, पोटेशियम यहाँ पे गया बेरियम के पास, तो पोटेशियम यहाँ आया तो पोटेशियम आयोडाइड बन गया, और बेरियम यहाँ आया तो बेरियम ब्रोमाइड। तो ये 2 बार हुआ ना, ये यहाँ गया ये यहाँ गया, तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। या फिर एक्सचेंज ऑफ आयंस भी हम बोल सकते हैं। जैसे देखो पोटेशियम पे होता है प्लस, ब्रोमीन पे होता है माइनस, ठीक है। बेरियम पे होता है +2 और आयोडीन पे होता है माइनस, ठीक है। तो होता क्या है कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाता है, यानी पोटेशियम प्लस है ना, ठीक है, पोटेशियम प्लस है तो इसके माइनस के पास जाएगा, यानी प्लस पोटेशियम माइनस आयोडीन के साथ, तो पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा। और इसका माइनस, ये ब्रोमीन माइनस चार्ज होता है और बेरियम पे प्लस चार्ज होता है, तो इसका माइनस इसके प्लस के साथ जाएगा, तो बेरियम ब्रोमाइड होगा। तो एक्सचेंज ऑफ आयन, इसका प्लस इसका माइनस और इसका माइनस प्लस, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कौन सा रिएक्शन हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर बी की बात करें तो ये इक्वेशन हो गया, जिंक कार्बोनेट चेंज हुआ जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इसे बैलेंस करना है। ये देखो स्टेट लिखा हुआ है, मतलब ये जिंक कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में होगा रिएक्शन में, जिंक ऑक्साइड भी सॉलिड स्टेट में होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में होगा, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए देखो हम देख रहे हैं इधर जिंक कितना है 1, ठीक है, इधर भी जिंक कितना है 1, जिंक बैलेंस है। इधर कार्बन कितना है 1, इधर भी कार्बन कितना 1, कार्बन बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन कितना है 3, इधर भी 1 और 2 3, यानी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हमको ये बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। तो देखो जब भी हम लोग पढ़े, जब भी कोई एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं सिंगल रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है, यानी एक सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में चेंज हुआ, यानी 2 प्रोडक्ट में ब्रेक हुआ, तो कौन सा रिएक्शन हो गया, ये डिकम्पोजिशन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और फर्स्ट वाला कौन सा रिएक्शन था, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सा रिएक्शन था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है, फिर अगर हम बात करें सी की, तो सी क्वेश्चन है, देखो हमसे बोला हाइड्रोजन है क्लोरीन है, दोनों रिएक्ट किए, प्रोडक्ट क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है, क्लोरीन भी गैसियस स्टेट में है, और जो प्रोडक्ट बना हाइड्रोजन क्लोराइड ये भी गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो हमसे बोला हाइड्रोजन मतलब H2, रिएक्ट किया क्लोरीन मतलब Cl2 से, प्रोडक्ट क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। अब बैलेंस करना है तो इधर हाइड्रोजन 2 तो इधर भी हाइड्रोजन क्या होना चाहिए 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। इधर क्लोरीन 2 तो इधर भी क्लोरीन क्या होना चाहिए 2, तो इधर कितना हो गया क्लोरीन 2, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि ये किस टाइप ऑफ रिएक्शन है, इसमें ये बताना है कि रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है। तो देखो हम लोग पढ़े कि जब भी 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम देख रहे हैं 2 रिएक्टेंट है, ये 2 रिएक्टेंट है, ये कंबाइन किए प्रोडक्ट क्या बना, सिंगल प्रोडक्ट बना, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है। फिर अगर हम बात करें डी की, तो देखो डी ये बोल रहा है डी में कि मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट किया, प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमसे बोला है मैग्नीशियम है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये रिएक्ट किया हाइड्रोजन, ये रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यानी HCl से, जो कि एक्वस फॉर्म में है। हमसे बोला मैग्नीशियम सॉलिड एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया, प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2, ये एक्वस फॉर्म में, और क्या बना, और बना हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन यानी कि H2, ठीक है, हाइड्रोजन यानी कि H2, ये गैसियस स्टेट में। तो ये रिएक्शन का इक्वेशन हो गया। अब इसे हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंसिंग वहीं से कर देंगे जहाँ सबसे ज़्यादा एटम हो। तो हम देख रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड में इसमें 3 एटम्स है, 2 और 3, HCl में 2 एटम्स है, मैग्नीशियम में 1 एटम है और हाइड्रोजन में 2 एटम है, यानी सबसे ज़्यादा एटम यहाँ पे है, तो हम बैलेंसिंग यहीं से कर देंगे। तो इधर मैग्नीशियम 1 है राइट में, लेफ्ट में भी 1 होना चाहिए, तो 1 है, मैग्नीशियम तो बैलेंस है। इधर देख रहे हैं क्लोरीन 2 है, तो लेफ्ट में भी क्या होना चाहिए 2, लेकिन लेफ्ट में क्लोरीन क्या 1, तो 2 लाने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, तो इधर भी क्लोरीन 2 इधर भी क्लोरीन 2, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब बचा हाइड्रोजन, तो हम देख रहे हैं लेफ्ट में हाइड्रोजन कितना है 2, राइट में भी हाइड्रोजन कितना है 2, यानी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब हमको ये बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो देखो
यहाँ पे देखो मैग्नीशियम जो है ना वो क्या कर रहा है, मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटा दिया और इसके जगह पे खुद आ गया, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ सिर्फ एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, केवल मैग्नीशियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को बाहर कर दे रहा है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को बाहर कर दे, एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो कौन सा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कौन सा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट, या इसी को बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो बार डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, केवल मैग्नीशियम इसको कर रहा है, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ नहीं आ रहा है, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। कौन सा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है।